was representing herself as a chief minister, हिजाब पहन के, शहरी का के, दुआ अदा करके और नमाज पढ़ के झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को। ममता बनर्जी उधर भी हाथ में माइक लेके फट से बोल दी कि एक विशेष समुदाय जब जोट बांधता है, मतलब जब एक हो जाता है, तब आप लोगों का हालत बहुत खराब कर देगा, मेरे रहते हुए आप लोग सेफ हो। मतलब वो हिंदू वोटर को डरा रहा है, धमका रहा है कि मुस्लिम वोटर सब एक हो जाएगा तो आप लोगों का जीना हराम कर देगा, आप लोगों को बर्बाद कर देगा। एक्चुअली 2025 में फॉर्मर चीफ मिनिस्टर, दैट टाइम शी वाज चीफ मिनिस्टर ऑनली, वेस्ट बंगाल का चीफ मिनिस्टर थी। तो रेड रोड में नमाज का एक धर्मीय अनुष्ठान हो रहा था मुस्लिम लोगों का, ईद के दिन। उस टाइम पे शी वाज रिप्रेजेंटिंग हरसेल्फ एज ए चीफ मिनिस्टर, हिजाब पहन के, शहरी का के, दुआ अदा करके और नमाज पढ़ के वो उस जनसभा में झट से वो बोल देता है कि मैं एक गंदा धर्म को मानती नहीं हूँ, मतलब हिंदू धर्म को। तो उस टाइम पे मैं थाना गई, साइबर ब्रांच गई, मेरा एफआईआर नहीं लिया गया। प्रधान नगर थाना का अंडर में मैं पढ़ती हूँ, जुडिक्शन मेरा वही पड़ता है। उस थाना का जो आईसी था वो पुलिस का, वो तृणमूल का उर्दीधारी गुंडा हिसाब में काम करता था। वो मेरा प्रीवियस एक्सपीरियंस भी सेम था। उसने मुझे फिजिकली भी धक्का दिया, मेंटली भी धक्का दिया। वो मेरा एफआईआर रिसीव नहीं किया। साइबर ब्रांच सिलीगुड़ी, वहाँ 7 दिन मेरा एफआईआर रहा, ना जीडी रिसीव किया गया, ना मुझे एफआईआर नंबर दिया गया। लास्टली 1 हफ्ता बाद बोला गया हाँ हम लोग नहीं ले पाएंगे। तो मैं वेट कर रही थी कि ठीक है, कभी ना कभी सरकार चेंज होगा, अपराध तो किया है, तब जाके मैं कोई स्ट्रिक्ट एक्शन लेने का लिए प्रशासन को मजबूर करूंगी। फिर मैं चुपी थी। 2026 का विधानसभा इलेक्शन से पहले अप्रैल महीना में धर्मतला में धरना मंच में ममता बनर्जी उधर भी हाथ में माइक लेके फट से बोल दी कि एक विशेष समुदाय जब जोट बांधता है, मतलब जब एक हो जाता है, तब आप लोगों का हालत बहुत खराब कर देगा, मेरे रहते हुए आप लोग सेफ हो। मतलब वो हिंदू वोटर को डरा रहा है, धमका रहा है कि मुस्लिम वोटर सब एक हो जाएगा तो आप लोगों का जीना हराम कर देगा, आप लोगों को बर्बाद कर देगा। मैं हूँ तो मैं चीफ मिनिस्टर हूँ बोल के उन लोगों को समझा बुझा के शांत करके रखा हूँ। तो ये हिंदू वोटर का के लिए प्राण हानि का रिस्क है, डेंजर धमकी था। और हिंदू धर्म को पूरा विश्व में हिंदू धर्म हमारा एक अलग लेवल का है, मतलब उसका सम्मान, उसका काइंडनेस, उसका स्नेहशील क्षमता, उसका जो साइंटिफिकली जो आइडियोलॉजी है, सबको पूरा विश्व में उसका एक प्राधान्य है। कितना सारा कंट्री का तो संवैधानिक पद में जो लोग है वो लोग हिंदू धर्म को अपनाया है, अपना धर्म छोड़ के। वहाँ पे मुख्यमंत्री खुद बायोलॉजिकल एक हिंदू ब्राह्मण फैमिली से आती है। वो एक विशेष समुदाय को खुश करने के लिए अपना धर्म को गंदा धर्म बोल दिया, और हिंदू वोटर को धमकाने चमकाने के लिए वो डरा रहा है, धमकी दे रहा है। अब बोलिए, इसलिए आपने क्या किया? हाँ, यही 2 कारण से। मैं भी हिंदू हूँ, मुझे डर लगा कि आज अगर ममता बनर्जी हट जाएगी तब तो मेरे ऊपर अटैक होगा, क्योंकि बीइंग हिंदू मैं डरती हूँ। दूसरा, मैं हिंदू एक्टिविस्ट होकर काम करती हूँ, मैं हिंदू धर्म के लिए, हिंदू भाई बहन के लिए मैं लड़ती हूँ, लाभजात का लड़के लोगों को बचाती हूँ, सबको पता है। तो मेरे ऊपर अटैक होगा, ऑलरेडी हो चुका है। मेरा गाड़ी पकड़ा था, मुझे साहिबगंज थाना का जो ओसी था अजीत शाह जी, तृणमूल का ही, वो मेरे ऊपर केस भी किया। मेरा गाड़ी को पूरा चारों तरफ से मुस्लिम लोग पकड़ के रखा था साहिबगंज में, तो मैं डर गई थी। कौन कौन सा सेक्शन जो है दिया गया है? सेक्शन तो बीएनएस का मैं अपना कंप्लेन में लिखी थी 351, 351 बीएनएस, 352, 354, 356, 299, लेकिन वह 4 सेक्शन दिया। उसमें नॉन अवेलेबल सेक्शन जो 351, उसमें क्या है कि आप, और 356, ये सब में क्या होता है, आप एक समुदाय को दूसरा समुदाय से झगड़ा लगा रहे हो, वायलेंस क्रिएट कर रहे हो, प्रोवोकेशन कर रहे हो, और अपना धर्म को छोटा करके पूरा दुनिया में उसका मानहानि कर रहे हो, मतलब उसका सम्मान हरण कर रहे हो। तो कुछ अवेलेबल है और नॉन अवेलेबल ही है। 351 तो नॉन अवेलेबल ही है। तो इसका जो आप भारतीय न्याय संहिता आप अगर पढ़ोगे, जो 2023 में आपका इम्प्लीमेंट हुआ है, उसमें देखो कि संगीन अपराध है, जामीन अयोग्य अपराध है, और संगीन अपराध है क्योंकि पूरा देश का वो मुख्यमंत्री नहीं थी, वेस्ट बंगाल का थी। वो पूरा देश में जितना हिंदू धर्मावलंबी है सबको इंसल्ट किया, और हिंदू वोटर्स को इतना धमकाया चमकाया, जबकि मेजोरिटी हिंदू ही है। अब क्या चाहती है? अब मैं चाहती हूँ उनको 2 चीज़ सिखाने। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक बाउंड्री होता है, संवैधानिक पद में रह के आपको कलर, कास्ट, धर्म देख के बात नहीं करना चाहिए। फ्रीडम ऑफ स्पीच का भी एक लिमिटेशन होता है। दूसरा बात है कि आप यही धर्म के बारे में अगर मुस्लिम समुदाय को आप बोलते हो कि आपका धर्म गंदा है, तो आपका सर तन से जुदा हो जाता, सरकारी प्रॉपर्टी तोड़ फोड़ होता,
आपका समर्थक के ऊपर हमला होता, आपका घर पे होता। हम लोग बहुत सहनशील है, हम लोग बहुत काइंड है, बोल के आप हम लोग को जो इच्छा वो बोलोगे, हम लोग को धमकाओगे चमकाओगे, इसका अंत होना चाहिए। भारतीय न्याय संहिता में ये दंडनीय अपराध है, वो अपराध का सजा आपको मिलना चाहिए। उसके लिए आपको ट्रायल भी फेस करना है, आपको बेल भी लेना है और आपको इसका सजा भी पाना है। वहां तक मैं जाऊंगी।